In the last class, we discussed about kinetic energy, potential energy, and work power energy, and question based on this topics. Today we will discuss about power. So write down power and likhna. It is defined as the rate of doing work. It is defined as the rate of doing work. It is defined as the rate of doing work. The rate of doing work. रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम कितने टाइम के लिए कितना वर्क कर रहा है, दैट इंडिकेट्स द टावर. जैसे कि इफ यू हैव सम एनर्जी इनसाइड यू एंड हाउ मच दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइड यू, अच्छा यू कैन डू द एनी वर्क. दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर अस कि अगर आपके पास में एनर्जी है और वो एनर्जी को कितना देर तक आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो क्या उसके टाइम से प्रोपोर्शनल है कि नहीं है कि इस एनर्जी को इतने देर तक यूज कर पाए. एक खाना इंसान खाता है सिंपल, तो कितने घंटे तक काम कर सकता है, 5 आवर 6 आवर्स. तो इसका मतलब उस खाना खाने के बाद में उसका जो एनर्जी आया उसका यूटिलाइज कितने घंटे तक हुआ, 6 आवर तक हुआ. तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे. और सारा गेम जो है पूरे दुनिया का गेम किसका है, पावर पे ही है. तो पावर जो होता है सिंपली क्या डिफाइन होता है बच्चा, कि पावर जो होता है एवरेज पावर अगर कोई बंदा पूछे तो सिंपली क्या लिखेंगे, रेट ऑफ वर्क मतलब वर्क डन. अब बाई में क्या लिखेंगे नीचे बोलो जल्दी से, वर्क डन बाई में टाइम. या लिख सकते हैं क्या, वर्क डन को ही नथिंग बट क्या बोलते हैं, बोलो एनर्जी. एनर्जी बाई में टाइम. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आया कि नहीं आया, जल्दी से लिखो. तो लिखो पावर इज अ स्केलर. अच्छा इसके बाद में लिखना पावर इज, चलिए इतना तो कर लूं, लिख लो फटाफट लिख लो. पावर इज, फटाफट लिखो, बहुत आसान टॉपिक है. जो हाई लेवल का टॉपिक था वो खत्म हो गया. एवरेज सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम था जो बहुत हाई लेवल था, वो खत्म हो गया. अब तो सिंपल टॉपिक बचा हुआ है जो 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएंगे. तो पावर एवरेज होता है वर्क बाई टाइम, या एनर्जी बाई में क्या बोल सकते हैं, इसको टाइम बोल सकते हैं. समझ में आया कि नहीं आया. नेक्स्ट हमारे पास में है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. पावर जो होता है कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है. बिकॉज देखो ना, वर्क डन एनर्जी कैसा क्वांटिटी होता है बताओ, स्केलर. अच्छा टाइम भी कैसा क्वांटिटी होता है बच्चा, स्केलर. स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा, स्केलर. इसीलिए पावर भी कैसा क्वांटिटी है बच्चा, स्केलर. लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट. इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट. इसका एसआई यूनिट जो है ना वो क्या है हमारे लिए, वाट है. इसको डब्ल्यू से डिनोट कर देंगे. इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट. चलो इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट हो गया क्या. और एसआई यूनिट में जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं. एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में. और सेकंड में टाइम को तो जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो कि नहीं कर सकते हो. अच्छा तुमको याद है क्या डायमेंशनल फार्मूला. अच्छा सीजीएस यूनिट बताओ. तो सीजीएस यूनिट क्या बोलेंगे, सीजीएस यूनिट क्या बोलेंगे, आर्ग बाई में क्या लिखेंगे बोलो, सेकंड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. फटाफट लिखते चलो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं, लिखते चलना. अच्छा हो जाता बताना, हो गया क्या. अदर यूनिट होता है किलो वाट. किलो या वाट कह देगा तो इसका मतलब 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा. तो लिखना अदर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट. 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 मेगावाट, हॉर्स पावर, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर एक्सेट्रा. पहले के जमाना में जैसे कि क्या होता था ना कि कोई यूनिट नहीं बना था, तो एक हॉर्स का कितना पावर है ना, दैट इज द इम्पोर्टेंट. बाद में उसको चेक किया गया तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है. जैसे आप कोई बाइक खरीदने जाओगे या आप क्या करने जाओगे, कोई कार खरीदने जाओगे, तो उसके ऊपर में क्या लिखा जाता है, इतने सीसी का होगा, 125 सीसी. जैसे कि आप अगर बुलेट खरीदने जाओगे तो 300 से ऊपर ही होता है आजकल. 360 होता है शायद, 300 भी आता है शायद, 320 आता है शायद. तो ये सारे चीजें क्या होंगे कि पावर के क्या हो जाएंगे, 600
के भी आते हैं। तो ये पावर क्या होता है कि सीसी आता है। तो ये क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, इनका रिलेशन किससे होता है कि एचपी से रिलेशन होता है। मतलब कि कितने पावर होंगे एक बुलेट के अंदर में, एक बुलेट के अंदर में कितने हॉर्स पावर होंगे, मतलब कि कितने हॉर्स का पावर जो है एक कार के अंदर में है, एक बुलेट के अंदर में है, या कोई भी मशीन है जिसके अंदर में पावर यूज हो रहा है, तो वहां पे कितने पावर है वो भी रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो पावर के और भी यूनिट होते हैं, ये सब लिखते चलो फिर आगे बातें करते हैं। हो गया यहाँ तक? तो बताओ हो गया क्या? लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर। पहले डायमेंशन फार्मूला कोई बता सकता है क्या? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो? M1L2। एनर्जी का क्या होता है पहले ये बताओ। अच्छा, इसका नीचे टाइम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका? M1L2T-1 होगा क्या? M1L2T-1 हो गया कि नहीं हो गया? टी नीचे है क्या? ओ सॉरी, T-3 हो जाएगा। जल्दी से कर लो फटाफट। M1L2T-3, तो ये हमारा यूनिट डायमेंशन हो गया। चले क्या? अच्छा, एवरेज पावर बोलेगा तो क्या निकालोगे? वर्क डन बाई में टाइम निकाल लोगे कि नहीं? चलो नेक्स्ट लिखो इंस्टेंटेनियस पावर। नेक्स्ट लिखो इंस्टेंटेनियस पावर, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा सोच के देखो। तो सर पावर जो है ना उसी को हम लोग डेल्टा डब्ल्यू dW/dt लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या लिख देंगे हम लोग बोलो? 0। तो ये क्या बन जाएगा? dW/dt, एंड दिस इज कॉल्ड द पावर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये इंस्टेंटेनियस पावर है। जल्दी से लिखो बच्चा, ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है। दिस इज द वेरी इजी टॉपिक्स फॉर अस, मतलब ये बहुत आसान टॉपिक है, पावर से रिलेटेड चीज है, तो आपको आसान समझ में भी आएगा। अच्छा, तुम लोगों से कितने बच्चा बोलना चाहता है वर्क डन जो होता है F/ds होता है? कितने को पता है ये फॉर्मूला? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F, या वर्क डन इज इक्वल टू सीधा लिखेंगे F/ds लिखेंगे। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो ना। अगर मैं बोलूंगा कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कैसा है बच्चा यहाँ पे? कांस्टेंट है, तो F.ds हो जाएगा हमारा वर्क डन। अगर मैं इस पे पावर इंस्टेंटेनियस पावर के अंदर में इसको पुट करता हूं तो बोलो F.ds लिखूं या S लिख दूं? F.s लिख दूं क्या? अगर मैं ds ना लिख करके F और S भी क्या लिख दूं? Fs लिख देता हूं, तो ये लिख सकता हूं क्या? बाई में dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो में से F को बाहर निकाल लेगा तो क्या मिलेगा आपको? F/ds/dt लिखेगा कि नहीं? अच्छा, ds/dt क्या मिलता है अपने को? वेलोसिटी। तो फोर्स का अगर वेलोसिटी का डॉट करते हैं ना, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चा? पावर। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां पे दिक्कत है बोलो? फिर तुम लोग तीनों बैठ गए एक साथ में, फिर मजे मजे करोगे, फिर मेरे को गुस्सा आएगा, फिर कहोगे कि वीडियो में गुस्सा भी करता है रोहन। तो जल्दी लिखो पावर इंस्टेंटेनियस F.v। एक क्वेश्चन दे देते हैं, लिखो फाइंड द, करो करो फटाफट करो, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द लिखो फाइंड द पावर if force is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. Find the power if force is equal to 2i cap plus 3j cap plus 3j cap plus 4k cap, and v is equal to I cap minus j cap plus 3k cap, and force is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and v is equal to I cap minus j cap plus 3k cap, I cap minus j cap plus 3k cap। तो जैसे ही I cap j cap में, तो क्या इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे क्या? तो बोलो फोर्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है एक बार बता सकते हो?
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, और v कितना दिया हुआ है बोलो? आई कैप प्लस जे कैप है या आई कैप माइनस है? माइनस है, और प्लस के कैप यही दिया हुआ है। तो क्या एफ डॉट वी यही तो हमारा फॉर्मूला हो गया। 3k कैप है क्या? यही हो गया पावर का फॉर्मूला। अरे हो गया कि नहीं यार? बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कोई गम छुपा रहे हो क्या? हाँ, अभिजीत को बोल रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? यहां से 2, यहां से 3 और प्लस में 12 करेंगे तो कितना आ रहा है? क्या ये बहुत आसान क्वेश्चन था कि नहीं? क्या लिख कर सकते थे आप लोग? चलो तो नेक्स्ट करके दिखाओ। अरे आई वाले को साथ में आई का मल्टीपल, फिर जे वाले के साथ में जे का, और डॉट प्रोडक्ट आता है ना आप लोगों को यार। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द पावर, एक और ले लेते हैं ऐसे ही। फाइंड द पावर, फाइंड द पावर इफ फोर्स इज 30 न्यूटन, 30 न्यूटन along the I cap plus J cap plus K cap, along the I cap plus J cap plus K cap, along the I cap plus J cap plus K cap, and velocity is 3I cap plus 2J cap plus 4K cap, 3I cap plus 2J cap plus 4K cap। चलो, इस क्वेश्चन में फोर्स कितना दिया हुआ है? 30 न्यूटन। और एलॉन्ग किसके लग रहा है, कोई बता सकता है बच्चा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो सबसे पहले तब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तब यहाँ तो वेक्टर दिया नहीं है, 30 खाली दे दिया है, तो इसको पहले वेक्टर क्वांटिटी में बदलना होगा। तो आपको पता है किसी भी चीज को वेक्टर क्वांटिटी में बदलते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते थे? उसका कैप लिखते थे। वेक्टर ए बाई में मॉड ऑफ ए लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो एलोंग दिस वेक्टर है, इसका मतलब पहले इसका कैप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कैप में, बताओ जल्दी से? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और डिवाइड किससे करेंगे इसको? √3 से। कैसे √3 से किया, समझ में आया क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? √3 आ जाएगा। ये तो आ गया इस वेक्टर, फोर्स वेक्टर का क्या आया है? डायरेक्शन आ गया। अब क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फोर्स का वेक्टर फॉर्म, तो 30 और मल्टीप्लाई उसके डायरेक्शन, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और अपॉन में क्या करेंगे हम लोग? √3। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 10√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारे पास में? ये फोर्स आ गया। और इसका अब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बच्चा? 2i कैप प्लस 3j कैप, यही है क्या? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्या आप इनका डॉट नहीं निकाल सकते तुम लोग? क्या आप लोग डॉट निकाल सकते क्या इसका? नहीं निकाल सकते? क्या इनका डॉट कैसे होगा? पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? f डॉट b। तो f कितना हो गया हमारे पास? 10√3, और इधर क्या हो गया? i प्लस j प्लस k, और दूसरा डॉट क्या हो जाएगा हमारे लिए बोलो? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। यहां से हम क्या कर लेंगे? 10√3, i डॉट i कितना हो जाएगा? 3, j डॉट डे कितना हो जाएगा? 2, और k डॉट k कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 90√3 वाट आ जाएगा। क्या तुम लोगों को समझ में आया कैसे निकाल दिया हमने? अरे कैसे निकाल दिया, समझ में आया क्या? फटाफट कर डालो ना। करो। हो गया? समझ में आया तुम लोगों को? कुछ आया था बताओ, यस या नो? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बोले वेलोसिटी v इज इक्वल टू
वेलोसिटी v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3, 2t स्क्वायर प्लस 3, मास इज इक्वल टू 2 kg, फाइंड द पावर एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मास इज इक्वल टू 2 kg, फाइंड द पावर एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, फाइंड द पावर एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। चलो निकालो, क्वेश्चन क्या है एक बार मेरे को बोल दो। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है, 2t स्क्वायर है क्या प्लस 3, और टाइम कितना दिया है तुम्हारे लिए 5 सेकेंड, और मास भी दिया हुआ है, मास कितना दिया 2 kg, 3 kg, 3 कर दो, 2 है या 3 है, 2 है तो 2 लिख लो। अब सोचो हाउ टू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेलोसिटी इज गिवन और हमें पावर निकालना है, क्या वेलोसिटी दिया हुआ है और पावर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सोचे तो, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे सॉल्व इसको। सर पावर के लिए क्या करना पड़ेगा सर, F इंटू क्या निकालना पड़ेगा, F डॉट V, यानी कि वेलोसिटी तो पहले से पता है लेकिन फोर्स कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। तो कैसे निकालोगे फोर्स, सोच के देखो। पावर दिया हुआ है, रुक जाओ, पावर दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी दिया हुआ है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे बता, बोलो। फोर्स इज इक्वल टू एम है, तो ए कहां से निकालोगे, हाँ क्या करेंगे इसको, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, और वहां से एक्सेलरेशन आएगा, और फिर एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, वेलोसिटी को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा। ऐसे सोच रहे हो क्या, तो करो, करके देखो, टाइम दे रहे हैं ना, दिमाग यूज करो, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, दिमाग यूज करो। क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, यही बच्चा बोलता था एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, यही तो होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, किसी को पता है क्या, 4t, और t कितना टाइम है बताओ, 5 सेकेंड हो जाएगा। तो यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5, इतना कितना हो जाएगा भैया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। जब ऐसा आ जाएगा तो हम सिंपल क्या करेंगे सर, पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, अरे लिख डालेंगे कि नहीं। तो मास कितना है तुम्हारे पास 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 20, अच्छा v कितना है तो 2, और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो बोलो ना कितना आ जाएगा, यहाँ से 40, इधर बोलो 25 दूना 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा 53, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या इसको पावर को क्या लिखते हैं, वाट लिखते, तो वाट लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, फटाफट कर डालो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग को यूज करना है। नहीं आया समझ में तो बताओ, नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, अगर सॉरी आ गया तो हाँ जो भी है देख लेना, सही है ना, समझ में तो आ गया ना, सिंपल था ना, सिंपल वे में था ना, करो फटाफट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक करो। चलिए आगे बात करें क्या, बच्चा बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे रुके रहेंगे। चले नेक्स्ट, रुके हुए हैं, ठीक है, आसान है ना ये टॉपिक। नेक्स्ट लिखे, रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर, 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 एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर, समझ में आया। रिलेशन बताना है एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर में, तो आई थिंक एवरीवन नो एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में क्या होता है, टाइम। अच्छा वर्क नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी भी तो बोल सकते हैं ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद है क्या आप लोगों को। इसका मतलब हम ऐसे लिख दे 1/2mv² और बाई में t लिख देते, कोई तकलीफ है क्या। अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहता है, अच्छा ये एवरेज है ठीक है ना, अब देखना यहाँ से 1/2m
अच्छा v मल्टीप्लाई v बटा में t भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा v वेलोसिटी बटा टाइम क्या देता है, वेलोसिटी बटा टाइम क्या देगा, तो क्या 1/2 m इंटू ए इंटू वी लिख सकते हैं क्या, एम ए को क्या बोलते हैं 1/2 एफ इंटू वी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे वेक्टर फॉर्म में जान से डाल दिया मैंने एफ डॉट ए, लेकिन क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता था, याद करो काइनेटिक एनर्जी में बताया था, ये काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट 1/2 m इंटू वी डॉट वी होता था, वो बताने के यहीं पे यूज करना था, इसीलिए बताया था मैंने। तो अब सोचो यहाँ से ये v डॉट ए क्या है, इंस्टेंटेनियस, अभी देखो जा कर करके, अभी हमने प्रूफ किया है। तो p एवरेज इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी इंस्टेंटेनियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर तुमको याद नहीं आ रहा है तो देखो ना, अभी थोड़ा देर पहले करके गया है मैंने एवरेज वाला, कहाँ गया देखो तो, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या यूज किया है एफ डॉट वी, किया कि नहीं किया है, तो क्या यही चीजें यहाँ पे आया ना। तो एवरेज पावर जो होता है वो 1/2 टाइम्स ऑफ इंस्टेंटेनियस होता है कि नहीं। जल्दी से करो, फटाफट करते चलो, कलर चेंज कर देते ना, दिख रहा है इस वाला कलर, जल्दी करो फटाफट। फटाफट करो, आगे बात करते हैं। बात करें आगे क्या, देखो एरिया अंडर पीटी ग्राफ, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। एरिया ये लिख लिया कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो बैक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया वर्स लिखो, एरिया अंडर पीटी पावर टाइम ग्राफ गिव वर्क, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ गिव वर्क, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ गिव वर्क, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ गिव वर्क। देखो अभी अगर तुम गिव वर्क WORK, देखो पावर इज इक्वल टू क्या पढ़ा तुम लोगों ने, बोलो डी ओमेगा बाई डी टी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब इसी को पी डी टी इज इक्वल टू भी वर्क लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर बहुत साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या देगा वर्क, और ये पी डी टी नथिंग बट क्या होता है ना, यही होता है एरिया अंडर द कर्व। क्या होता है ये, एरिया अंडर द कर्व। ये सब बात कर चुके हैं हम लोग पहले भी सम बेसिक मैथ में। तो अगर मैं पीटी ग्राफ बनाऊं, किसकी ग्राफ बनाऊंगा बोलो बच्चा, पावर वर्सेस किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, टाइम का। सपोज करो इस तरह से ग्राफ दे दिया, तो यहां से यहां तक का जो एरिया निकालेंगे, यही एरिया सैडेड एरिया ही तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, एरिया इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, नहीं आया समझ में, फटाफट लिख डालो ना, लिखते चलो, कुछ है नहीं इसके अंदर में, बस बहुत आसान है सब, तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। एक ग्राफ से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का है जेईई मेन में, और बहुत सारे ग्राफ पढ़ाए हुए हैं हमने। आप देखोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ, सिंपल ग्राफ, एरिया अंडर द एटी ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द एसटी ग्राफ, बहुत पढ़ाए हुए हैं कि नहीं पढ़ाए हुए। उन सब में से 1-2 क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा, तो आप ध्यान रखिए चीजों को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे बात करें क्या, थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आज इसको पावर को, पूरा पावर का टॉपिक खत्म करना है, ताकि कल हमारा पास में बच जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म होगा उसके बाद में आपका वो रहेगा, हो गया ना। नेक्स्ट लिखेंगे ग्राफ स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वर्क W वर्सेस T ग्राफ, स्लोप ऑफ W वर्सेस T ग्राफ, स्लोप ऑफ W वर्सेस T ग्राफ गिव पावर, गिव पावर। अगर मैं W वर्सेस T ग्राफ बनाता हूं कहीं पे भी, W वर्सेस क्या बनाऊंगा बच्चा, T ग्राफ,
सपोज करो कि इस तरह से ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने आता है, टेंजेंट लाइन एक खींचते हैं, पता है क्या आप लोगों को? अच्छा, टेंजेंट लाइन के अंदर में ये चेक करते हैं, ये थीटा है, अगर ये इसका स्लोप निकाल लिया हमने, तो यही स्लोप ही तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अरे डी एक्स बाई डी टी लिखते थे, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखेंगे ना? अरे नहीं लिखेंगे क्या? तो यही स्लोप ही क्या दे देगा हमारे लिए, बोलो जल्दी से, पावर दे देगा। कुछ है ही नहीं, बस सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो स्लोप हम लोग डी वाई बाई डी टी ये सब लिखे सीखे हो कि नहीं सीखे हो? अगर y का ग्राफ और x का ग्राफ हो, तो इसका स्लोप निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसी तरह से w और t का ग्राफ है, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी को ही तो स्लोप बोला जाएगा ना बच्चा। तुम लोग क्या क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम लोग एकदम मुंह बना के बैठे हुए हो, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है। क्या बात है, तकलीफ है कुछ? बंद कर दें? तो फिर ऐसे बैठे हुए एकदम लग रहा है कि मुंह बना के बैठे हुए, प्रॉब्लम है कुछ? बताओ भाई, हम बंद कर देते हैं, चलते हैं घर सबके सब, नहीं जाना है? तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है तो फिर बोलना होता है, एक ही बोल रहे हैं पूरे क्लास भर में। चलिए आइए, एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन ये पूछे हैं लेकिन छोड़ेंगे थोड़ा ही, आपको पढ़ाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि हम छोड़ देंगे अभी? एप्लीकेशन लिखिए। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिए, द पावर ऑफ, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिएगा, द पावर ऑफ अ मशीन गन, the power of a machine gun, the power of a machine gun firing n bullets, the power of a machine gun firing n bullets, each of mass small m, each of mass small m with a velocity v, each of mass small m with a velocity v in a time interval t, in a time interval t, in a time interval t, then power is equal to, then power is equal to। देखिए, अगर ये फर्स्ट एप्लीकेशन है तो क्या बोला है, एक मशीन गन है, समझिए, एक मशीन गन है जो गन को फायर कर रहा है, मतलब कि गन, मतलब कि उसके अंदर से बुलेट फायर हो रहा है, और बुलेट फायर हो रहा है तो बुलेट का स्पीड कितना है, सोच के देखो, बुलेट का मास कितना है बोलो, m, और वेलोसिटी कितना है इसका, v। इसके पास में काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही होगा, कितना होगा, 1/2 mv²। और कितना, एक बार में कितना बुलेट फायर कर दे रहा है, m। नहीं आया समझ में? इसका मतलब हम कहेंगे सर ऊपर काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं और टोटल टाइम नीचे लिख देते हैं, यानी 1/2 mv² इंटू n/t हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी लिख डालो, क्या था इसमें, जल्दी करो फटाफट। देखो थकना नहीं है, जब 2 साल का ये परन जो ले रखे हैं ना, तो 2 साल एकदम जूझ कर रहना है कि हमको समझ में आए नहीं आए, अपने को लगे रहना है। कितने साल? 2 साल। और 2 साल आप लगे रह गए ना, क्या होता है ना कि आप देखते हैं क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में क्या कहता है कि बेस्ट बैटिंग, जो ओपनिंग बैटिंग करने आता है, जिसने भी क्रिकेट जानता होगा वो क्या कहता है कि ओपनिंग बैटिंग जो करने जाता है उसको क्या बोला जाता है कि भाई तुम ना लास्ट तक रुकने की कोशिश करना, नहीं लगता है तो परेशान मत होना, बोलता है कि नहीं बोलता है? और जब वो बंदा कहीं से गलती से लास्ट तक रुक गया, जैसे रोहित शर्मा, शुरू में नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो आउट हो गया तो हो गया, अगर रुक गया तो फिर सामने वाला कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई फर्क पड़ता है क्या उसको? आओ सीधे जाएगा बाउंड्री पार। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, विराट कोहली, इन लोगों का क्या है, शुरू में विराट कोहली के तो आप देखे भी होंगे ना, विराट कोहली के अंदर में क्या होता है, पेशेंस देखो बंदे के पास में। शुरू में आया, स्किल तो है, स्किल तो सबके पास में होते हैं, स्किल के साथ पेशेंस होना सबसे बड़ी ताकत है कि नहीं है? पेशेंस नहीं है तो आप कितना भी इंटेलिजेंट है, कुछ भी है,
नहीं हो पाएगा। और अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, जो आपके से आपको जो भी चीजें है उसके पे भरोसा रखना कि हम कर सकते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब विराट कोहली का देखो, वो आता है आराम से खेलते हैं, शुरू के 5-6 ओवर मतलब आराम से नहीं खेलते, वो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जब उनका पूरा मस्त बैठ जाता है उसके बाद में कोई भी बॉलर आए, पाकिस्तान वालों को तो ऐसे ही रुलाए रहता है वो, समझ में आया कि नहीं है, तो कोई भी बॉलर आए उसको देख लिया जाता है, देख दिया। इसी तरह से ये तैयारी भी है एक तरह से। अगर आप टिके रहें, बहुत बार आपके मन में ऐसा आएगा, बहुत बार, कि यार हमसे तो नहीं होने वाला है, और वहीं पे अगर आपने छोड़ दिया तो सच में आपसे नहीं होने वाला है। अगर उसी टाइम में आपने डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर से देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से कोशिश करके देखते हैं, ऐसे करते करते आपने 2 साल इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया ना, तो हम बता रहे हैं कि भारत में एक साल में 25 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, क्लास 12th के PCM और /B देते हैं। पूरे भारत के 25 लाख स्टूडेंट से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे, ये एक साल में देते हैं। इस 20 पेशेंस रख करके अगर आपने जेई किया या नीट की तैयारी कर लिया 2 साल, तो आपका इनमें से 100% बोल रहे हैं कि आप 2 से 5 लाख के भीतर आपका दिमाग होगा। मतलब कि आप 23 लाख बच्चे को तो ऐसे ही और 20 लाख बच्चे को तो ऐसे ही पीछे छोड़ दिए, केवल रेगुलर क्लास आने से, जेई मेन की तैयारी करने के लिए और क्लास में बैठने से। अब आप सोचिए कि अगर जेई में नाम निकला तब भी आप 20 लाख से तो ऐसे ही आगे हैं ना, तो बेरोजगार तो होने से रहे हैं आप। सच्चाई बता रहे हैं ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे कि यार हमारे पास, हमने तैयारी किया है, कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। समझ में आएगी नहीं? तो ये मोटिवेशन रखिएगा तभी जा करके होंगे। बहुत आप तो सोचिए, आपके तो पेरेंट्स इतने पैसे दे रहे हैं इसलिए वो आपको जेईई मेन की तैयारी करवा दे रहे हैं, सच्चाई है कि नहीं? लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा? तो उनके लिए कैसे होगा? आप सोचिए, उनको 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 महत्व है इस पढ़ाई का, क्या मतलब है, उनको पता है इन कचरे से निकलना है तो हमें अलग बनना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं डीमोटिवेशन नहीं होना है कि हमसे नहीं हो रहा है, हो रहा है। तबियतें खराब होती है, होने दीजिए, तबियतें सही होगी फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। 4 दिन हमारा 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 जो सोच है, हम देख, जैसे कि हम सोच क्या बनाते हैं, हम भी टाइम टेबल एक बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं कि हमको इस चैप्टर को इतने दिन में खत्म कर देना है, 10 लेक्चर में खत्म कर देना है, 15 लेक्चर में खत्म कर देना, नहीं होता है हमसे खत्म, तो हम क्या छोड़ देंगे पढ़ाना? नहीं छोड़ेंगे ना, हम कोशिश करते चलो एक और लेक्चर लेंगे, 2 और लेंगे, और क्या करेंगे। या हम टाइम टेबल बनाते हैं, हमारा टाइम टेबल खराब हो जाता है तो हम ये थोड़ी डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर से नया टाइम टेबल बनाएंगे, फिर खराब होगा फिर नया बनाएंगे, तबियत खराब होगा फिर सही होगा, फिर सही होंगे, फिर पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना है, बस दिमाग में क्या चलना चाहिए, एक ही चीज है कि हमको स्टडी करना है तो करना है। तबियत सही होगा कल से करेंगे, तबियत नहीं सही होगा फिर भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अगर आप ये बना लीजिएगा कि नहीं हमारा तो तबियत खराब है, हम तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो घर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, फिर नहीं होगा। फिर ये जब ये सब चीजें जो है ना, भगवान भी परीक्षा लेते हैं ना कि भाई इनको अच्छा चीजें देना है, एक छोटा सा तबियत खराब कर दो, देखते हैं कहाँ क्या करते हैं। अब एक छोटा सा तो आपका फीवर हो जाए, छोटा सा कुछ हो जाए और आपका प्रॉब्लम आ जाए, आप डिप्रेशन में चले जाओ, यार हमारा से तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब तबियत खराब है, तो थोड़ा ही होगा। आपको तबियत ठीक हुआ, अगले दिन से फिर पढ़ना है। यही तो जिंदगी है ना। जिंदगी में क्या है, जीना का मतलब क्या है? अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए जीना है ना, कि यहीं पे जीना है, सरना है, मरना है, इसी लाइफ में जीना है? नहीं जीना है ना। उससे बेटर बनाने के लिए इंसान क्यों जीता है? बेटर बना। सबको पता है मरना है एक दिन ना एक दिन, सबको पता है ना मरना है, लेकिन क्या है कि तो ये चीज मोटिवेशन में रखना है और दिमाग में यही रख के बैठना है कि हमको जेईई में निकालना है। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं कि हमसे नहीं निकलेगा। हमसे ही गलती से कहा जाए तुमसे नहीं निकलेगा तो आप उस समय रिप्लाई कर सकते हैं, कोशिश करेंगे सब। होता है ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है, किसी पे गुस्सा होता है, बोल देते तुमसे कुछ नहीं होगा। कभी कभी बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, टीचर से भी बोला जाता है। तो उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने बोल दिया, ये सोचना है कि यार हम करके दिखाएंगे ना, हम रिजल्ट लेके दिखाएंगे, तब देखना सर आप। क्या ये मोटिवेशन होना चाहिए? क्या सच्चाई है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आया ना? नेक्स्ट लिखिएगा, एक क्रेन, CRANE, क्रेन, a crane lift a body, a crane lift a body,
A crane lift a body of mass m. A crane lift a body of mass m, ठीक है ना, mass m with a constant velocity v, with a constant velocity v from the ground, from the ground, from the ground. What is then its power is, then its power is, एक क्रेन जो है ना बच्चा, आपको पता है ना क्रेन जो होता है एक मास m को क्या कर रहा है, वो लिफ्ट कर रहा है। जब उसको लिफ्ट कर रहा होगा, ऐसे तो लिफ्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा इसको ऊपर की तरफ, तो कितने वेलोसिटी से लिफ्ट कर रहा है इसको, v वेलोसिटी से। तो तुम सोचो इसके पास में अब हमारे पास पावर निकालना था, पावर इक्वल टू तो फोर्स इंटू वी होता है, यही होता है ना। तो अब हमारे पास में फोर्स कितना है, तो सर mg ही तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे mg और इंटू में v, यही तो इसका पावर हो जाएगा ना, अलग से थोड़ी फोर्स कुछ आएगा, जल्दी कर लो। या टेंशन से अगर कहेगी पावर लिफ्ट के दो, तो टेंशन की वैल्यू भी कितना आएगा, v वेलोसिटी से जा रहा है तो टेंशन की वैल्यू कितना आएगा, सोच के बता सकते हो, t की वैल्यू कितना होगा, mg ही होगा ना। तो t मल्टीप्लाई भी v करोगे तो क्या mg इंटू v आएगा ना। नहीं आया समझ में क्या, चलो नेक्स्ट लिखो। अब जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, आप लोग सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं बताइए, अच्छा नहीं लेते हैं, चलिए हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते समय हमें कितने पावर की जरूरत होती है, हाउ मच पावर वी विल यूज द सांस, मतलब कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है बताइए, लंग्स को कितने पावर की जरूरत होती है, सोच के देखिए। तो लिखिए पावर ऑफ लंग्स, पावर ऑफ लंग्स LUNGS, पावर ऑफ लंग्स इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, पावर ऑफ लंग्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर ब्लोन पर सेकेंड, BLOWN, एयर ब्लोन BLOWN होता है ना कि BLOWN, हाँ एयर ब्लोन पर सेकेंड, एयर ब्लोन पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। लिख दूं क्या कि लिख पा रहे हैं आप लोग, 1/2 इंटू मास ऑफ एयर ब्लोन पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जल्दी से लिखो फटाफट, हो गया ना। नेक्स्ट लिखो, पावर ऑफ हार्ट, पावर ऑफ हार्ट पंपिंग ब्लड, HEART, हार्ट, हार्ट बोलते हैं कि हार्ट बोलते हैं, हार्ट, ठीक है जो भी है। पावर ऑफ हार्ट पंपिंग ब्लड, पावर ऑफ हार्ट पंपिंग ब्लड, मतलब हमारा हार्ट जो है ना वो ब्लड को पंप करता है बार बार। आप पढ़ेंगे 10th में पढ़े होंगे कि वो बार बार क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक तरफ से डालता है और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है, मतलब शरीर के बाकी जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देता है, शरीर के अंदर में पुलअप कर देता है। उसके अंदर में भी तो प्रेशराइज पावर का कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा, तो पावर इज इक्वल टू लिखिएगा उसके, पावर इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई, प्रेशर मल्टीप्लाई, प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड PUMPED, पंप्ड पर सेकेंड। बात समझ में आया। लेकिन देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है एग्जाम के अंदर में, तो हमें हर टाइप के हर चीजों को क्या करना पड़ेगा, कवर अप करके चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। नेक्स्ट लिखो, ए कन्वेयर, ए नेक्स्ट एप्लीकेशन, ए कन्वेयर CONVEYOR, क्या बोलेंगे, कन्वेयर, ए कन्वेयर बेल्ट, बेल्ट BELT बेल्ट, ए कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड v, मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड v, मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड v horizontally, constant speed v horizontally, and a GRAVEL, gravel बोलेंगे, gravel, and a GRAVEL, gravel is falling on it,
GRAVEL, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो तो इसलिए इसको लिख लीजिए, GRAVEL, ग्रेवल इज फॉलिंग ऑन इट at a rate of dm by dt, at a rate of dm by dt, dm by dt। अच्छा, तुम लोगों ने, कितने लोगों ने यहाँ पे सोयाबीन का सीड्स निकालते हुए देखा है मशीन को? जब वो मशीन जो होता है सोयाबीन के पौधे को काटते रहते हैं और उधर से सीड्स भी निकलते रहते हैं ना, तो कितने ने देखा? तो उसके अंदर में क्या होता है, एक बेल्ट ही तो होता है, वो बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से ऐसे जाते रहता है। बात समझ में आया कि नहीं? और कांस्टेंट स्पीड से जाने के बाद में कुछ काम करता है और नीचे क्या गिरने लगता है, धीरे धीरे वो उसके सीट से नीचे गिरने लगते हैं कि नहीं, इकट्ठे होने लगते हैं कि नहीं होने लगते हैं। तो यही बोल रहा है कि एक बेल्ट कन्वेयर जो है ना, वो ऐसे चल रहा है और उसके ऊपर से एक छोटा सा dm by dt हमेशा मास गिराया जा रहा है, धीरे 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 धीरे। तो कितना पावर उसके पास में होगा? तो हम बोलेंगे कि सर हम लोग पढ़े थे फोर्स। अच्छा, तुम लोगों को याद है F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था m इंटू डी वी बाई डी टी, और प्लस में पढ़ा था v इंटू डी एम बाई डी टी। एक पढ़ा था बहुत पहले, याद है क्या तुम लोगों को? फोर्स का न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तुम लोग को याद ही नहीं है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई में डेल्टा टी, और यहीं इसी को लिखते थे dp बाई में dt, और यहीं से लिखते थे d और p के जगह पे m भी लिख देते थे dt, याद ही नहीं है? अगर मास कांस्टेंट है तो लिखते थे m dv बाई dt, अगर मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्यों, तो dm बाई dt, दोनों यूज करते थे ना। ओरिजिनल में यही था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें से हम एलिमिनेट कर देते थे कि मास कांस्टेंट है और इस टर्म को क्या कर लेते थे, जीरो कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि dm बाई dt मास से धीरे धीरे उसके ऊपर में नीचे क्या कर रहा है, गिर रहा है। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि एक नल से पानी जो है धीरे धीरे कर करके नीचे गिर रहा है, ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? तो यहाँ पे हमें पावर निकालना है, क्या ये तो समझ में आ गया ना वो कंसेप्ट। अब हमें पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू द फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। तो हमको फोर्स कैसे निकालेंगे ये बताओ? तो सर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, इसका मतलब ये तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? अब बोलो तो क्या बचेगा हमारे लिए फोर्स का फॉर्म? v dm बाई में dt इंटू में v। तो यहाँ से हमारे पास पावर क्या आ गया, v स्क्वायर dm बाई dt इज इक्वल टू p आ गया। जल्दी करो फटाफट, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे मास वेरिएबल था इसलिए दिस फॉर्मूला इज यूज। जल्दी करो, गर्मी बहुत है बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना भी जरूरी है क्या? सारे एप्लीकेशन खत्म करना है बच्चा, आधा घंटा बचा हुआ है, जल्दी करो, बच जाएगा फिर भी। जल्दी करो फटाफट, नेक्स्ट एप्लीकेशन करवाते हैं। इस संडे को हमने मतलब प्लानिंग कर लिया है 100% इस बार। देखो बार बार तुम बोलती हो ना कि कहते हो नहीं करते हो, तो कहते हो नहीं करते हो उसमें तुम्हारी भी गलती है। तुमने कभी पिछले संडे को वर्मा सर ने क्लास लगाया, तुमने सीधा मना कर दिया। हाँ, मैचेस थे। अब इसी तरह से होता ना कि तुम नेक्स्ट संडे को हमारे पास में कोई काम आ गया हो तो ये भी तो वाइस वर्सा भी तो हो सकता है ना। तो बस क्या, अब फिर भी हमने कोशिश किया, अभी हमने पूरा पीपीटी बनाया है, पूरे आपके नीट के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वर्क पावर का पूरा पीपीटी, लेकिन अभी उसमें भी बहुत क्वेश्चन है तो कुछ बाकी रह गया। फिर अपना अभी इस सीट का भी पीपीटी बनाना है, तो टाइम लग जाते हैं। और एक ही काम नहीं है, मेन काम हमारा क्या है, इधर तो है ही, इधर के साथ साथ उधर जाना और आने में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। और अपना लैपटॉप अभी यहाँ नहीं है मेरा, अब लैपटॉप यहाँ नहीं है तो क्या होता है, सिस्टम जब खाली रहेगा तभी ना हम कर पाएंगे उसमें। चलो तो नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन। व्हेन अ लिक्विड of density rho, when a liquid of density rho
when a liquid of density rho coming out of a HOAC hose pipe, coming out of a hose, HOAC, हॉर्स नहीं है, HOAC होस पाइप, मतलब पाइप जो होता है ना उसका, होस पाइप, पाइप ऑफ एरिया of cross sectional is A, of area of cross section is A, cross section is A, with velocity V, strike on a wall, 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 normally and stop dead, normally and stop dead, DEAD, dead मतलब क्या हुआ समझो, डेड, DEAD, डेड मतलब समझो एक पाइप से पानी आ रहा है, समझ लो, फिर लिखवा देंगे दोबारा। एक पाइप से पानी आ रहा है, तो पानी आ रहा है तो हम हाथ में रखेंगे और उसको के सामने दीवार पे छोड़ देंगे, लेकिन दीवार पे किस तरह से छोड़ना है कि वो पानी जाकर के उस पर नॉर्मली क्या हो जाए, टक्कर मारे। तो उस समय पानी जो है दीवार पे टक्कर मार रहा होगा, तो उस समय क्या पावर उसके अंदर में होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा ये बताना है। फिर से बोलूं क्या एक बार, लिखो, व्हेन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कमिंग आउट, डेंसिटी रो नहीं बनाने आता है क्या, गजब, डेंसिटी रो कमिंग आउट ऑफ अ हॉस, HOAC हॉस पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया क्या, ए, विथ वेलोसिटी V, स्ट्राइक द वॉल नॉर्मली एंड स्टॉप डेड, समझो, डेड मतलब मर गया, खत्म, वहीं पे स्टॉप, गिर गया, खत्म, उसके बाद की कहानी को नहीं कर रहा है वो। तो क्या होगा सोच के देखो, सर हमारे पास को पावर निकालना है, हमें पावर के लिए एक ही चीज जानते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही जब वेलोसिटी है तो, और टाइम भी होगा कि नहीं होगा, तो सर 1/2 mv² बाई में t आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन सर मास का तो जिक्र ही नहीं किया इस क्वेश्चन में, मास का तो जिक्र ही नहीं किया, रो दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, आप कैसे मास को कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं मास इनटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है पता है तुम लोगों को, डेंसिटी, सॉरी गलती लिखा दी है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, उल्टा लिखा गया है, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो इनटू वी, वॉल्यूम लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अच्छा सोचो अगर एल लेंथ का पाइप होगा तो क्या हमारे पास में रो, एरिया इनटू लेंथ भी तो होता है वॉल्यूम, क्या एरिया भी आ गया कि नहीं आ गया। अब सोचो इस वैल्यू को इसके अंदर में पुट करेंगे, सुनो बच्चा, नींद ले रहे हो तुम लोग, सुनोगे तब ना समझ में आएगा। देखो ना, रो एम के जगह पे क्या लिखेंगे, बोलो रो ए इंटू एल इंटू V², अब बाई में टी लिखेंगे कि नहीं। अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहता है L/T क्या देगा, L/V क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा ना, लेंथ बाई टाइम क्या देता है, नहीं आया समझ में। तो इसका मतलब पावर जो है वो ये लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे जेईई मेन में आया, इसी क्वेश्चन को उसने पूछा कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर n, तो वो n की वैल्यू क्या होगी, तो कितना होगा n की वैल्यू, अरे कितना होगा, नहीं आ रहा समझ में, जल्दी करो ना, पता नहीं आज क्या हो गया तुम लोगों को, एकदम डल बैठे हुए हो आज, गर्मी बहुत है इसलिए क्या, बारिश तो हो ही रहा है। जल्दी जल्दी करो, समझ में आया क्या, ये क्या क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं।
एक होता है जानता है, जो हमने लिखा है ना इसको वर्ड में बदल देता है, लेकिन वो हमको नहीं आता है इसमें। हाँ, एक होता है जैसे कि सेलेक्ट कर लो तो वो उसको वर्ड में बदल देगा, मतलब जैसे टाइपिंग नहीं होता है उस तरह का। बट आई डोंट नो हाउ टू डू, बट छोड़ जाने दो अपना। तो जल्दी लिखो। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चा, बोलो 3। ये क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी करो। चलो नेक्स्ट लिखो, ए बाइक ऑफ मास स्मॉल एम। ठीक तो है, बारिश होने दो ना, क्या दिक्कत। देखो, अरे इसके बाद वाला बैच को बंद कर देंगे ना, तुम ही लोग को तो कंटिन्यू कर करके खत्म कर लेंगे पावर। लिखो, ए बाइक ऑफ मास एम, ए बाइक ऑफ, कस के बोलू, ए बाइक ऑफ मास एम, ए बाइक ऑफ मास एम इज ड्रिवन विथ DRIVEN, driven. A bike of mass m is driven with constant acceleration, driven with constant acceleration along a straight line. उधर से आवाज उस पे गिर रहा है ना, वो क्या कहते हैं, इसीलिए along a straight level road, along a straight level road against a constant external resistance R, against a constant, oh my god, against a constant acceleration, sorry, constant resistance, against a constant resistance R. When the velocity is v, when the velocity is v, then what is the power of engine? When the velocity is v, then what is the power of, then what is the power of, then what is the power of, बोलो, then what is the power of engine? निकालो तो फटाफट। What is the power of engine? सोचो। देखो बच्चा इधर समझो, हम क्या कहेंगे सर, पावर के लिए तो अभी भी फॉर्मूला हम क्या लगाने वाले हैं, सोच के बताओ ना, F इंटू वी लगाने वाला है कि नहीं। अब तुम बाइक चलाते हो तो तुम देखते हो हवा उधर से क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाता है कि नहीं तुम्हारे ऊपर में। कभी बाइक पे चढ़े हो, साइकिल पे तो चढ़े होंगे, साइकिल में भी धक्का लगाते कभी कभी। अच्छा, गरीब लोगों के पास में ना बाइक है ना साइकिल है, तो फिर है क्या, चलिए है। तो चलिए बाइक जब हम चलाते ना स्पीड में, तो आगे से बाइक के ऊपर में क्या हमारे ऊपर में धक्का लगता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो धक्का लगा रहा है उसकी वैल्यू कितना दिया है, आर दिया है। अरे बच्चा सुनो ना, जो धक्का लगा रहा है उसकी वैल्यू कितना हो गया, आर। और तुम ए एक्सेलरेशन से अगर आगे जा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर में सूडो फोर्स किधर लगेगा, यानी कि आर के डायरेक्शन में ही लगेगा क्या, नहीं कैसे लगेगा यार। इनटू में क्या हो जाएगा इधर से v। अरे सूडो फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में तुम चलते हो ना उसके अपोजिट में लगता है ना, तो r प्लस एम ए इंटू वी आंसर हो जाएगा। जल्दी से करो, r प्लस एम ए इंटू वी, r प्लस एम ए इंटू वी। रुको बारिश हो रहा है, लिखो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो बच्चा, अब तो आवाज जा रहा होगा ना। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, इफ P इज अ रेट ऑफ अ डिवाइस, P इज, P ऐसे लिखो, इफ P इज रेटेड, गलत लिखा गया है, P इज रेटेड ऑफ अ डिवाइस एंड इफ इट एफिशिएंसी इज X%, if P is rated of a device, P is rated of a device, किसी डिवाइस पे पावर लिखा हुआ है, इतना पावर है 50 वाट 60 वाट ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन लिखा डिवाइस एंड इट्स एफिशिएंसी इज X%,
एंड इट्स एफिशिएंसी इज x%। नहीं लिख पा रहे हो? नहीं आवाज आ रहा है क्या सच में? एंड एफिशिएंसी इज x%, ऐसा लिख दिया। कहा क्या कि मेरे पास एक डिवाइस है जिसका पावर कितना है, बोलो जल्दी से। तो बोलेगा क्या, P वाट है। मतलब ये मैक्सिमम पावर कितना ले सकता है बच्चा, P। लेकिन ये काम कितना कर रहा है, x, मतलब उसका एफिशिएंसी कितना है, x। तो यूजफुल पावर कितना होगा, बोलो यूजफुल पावर कितना होगा? तो सोच के बता दोगे क्या? यूजफुल पावर क्या हो जाएगा, x/100 और मल्टीप्लाई जो लिखा हुआ है। सही बात है ना? जल्दी करो फटाफट, जल्दी जल्दी कर दो, पावर खत्म हो जाएगा अभी। देखो सब, जब तुम कोई अच्छा काम करने लगते हो ना, तो भगवान भी तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो देखो हमको ये चैप्टर खत्म करना था और भगवान भी करे ना, तुम करो हर सिचुएशन से। सही है ना बात? देखो लाइट भी नहीं कट रहा और फैन भी चल रहा है एकदम मस्त, अब पूरा वातावरण तो एकदम ठंडा ठंडा हो ही गया है। देखो नेक्स्ट, इफ अ मोटर लिफ्ट, इफ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट लिखो, इफ अ मोटर लिफ्ट, इफ अ मोटर लिफ्ट lift water from a, if a motor lift water from a well, WELL, from a well of depth h and deliver with a velocity v, if a motor lift water from a well, from a well of depth h, हो गया क्या, डेप्थ h, एंड डिलीवर विथ अ वेलोसिटी v, डिलीवर विथ अ वेलोसिटी v इन अ टाइम t, देन पावर ऑफ द मोटर एंड डिलीवर विथ वेलोसिटी v एंड डिलीवर विथ वेलोसिटी v, नहीं पीछे आवाज नहीं जा पा रहा होगा, डिलीवर विथ वेलोसिटी v in a time t, in a time t, then power of motor, then power of motor। मतलब समझ में तो आया ना तुमको? कि सपोज करो तुमको घर से पानी टैंक में भरना है, तो कोई भी मोटर खरीद के ले आओगे या उस पावर का लेके आओगे, इतने हॉर्स पावर की मोटर की जरूरत पड़ेगी तभी वो ऊपर चढ़ा पाएगा, अदरवाइज नहीं चढ़ा पाएगा। तो इसका मतलब उस मोटर का कितना पावर होगा, क्या यही हमारे लिए क्वेश्चन है? तो अब सोचो डेप्थ h, सुनो तो ये पानी कहाँ भरा हुआ है, किसी डेप्थ h में भरा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां से इसको h हाइट से पानी को, m मास के पानी को क्या करना है, अगर मान लो खींचना है, तो इस मोटर ने कितना काम किया, mgh काम कर दिया कि नहीं कर दिया? और बोला क्या कि अब जैसे ही ऊपर खींच लिया उसके बाद में v वेलोसिटी से उसको क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए उसके पास में कौन सा एनर्जी होगा, दूसरा mv² होगा कि नहीं होगा? अब बाई में अगर टाइम कर देंगे तो क्या ये पावर की कहानी खत्म नहीं हो गई यहीं पे? अरे नहीं आया समझ में? आ गया क्या? अच्छा कभी कभी ना मास नहीं दिया रहता है, क्या दिया रहता है, डेंसिटी। डेंसिटी दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, मास इज इक्वल टू रो इंटू क्या लिखेंगे, बोलो ना, वॉल्यूम लिख देंगे ना। तो अपने को डरने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी जल्दी करो। एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट करवा रहे हैं, ये इस साल का जेईई मेंस का और नीट का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है एक, मतलब हमारा एप्लीकेशन है लेकिन एग्जाम के अंदर में वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और ऐसा नहीं कि इसी साल पर आ रहे हैं उस क्वेश्चन को देखने के बाद, ये पिछले साल भी यही कॉपी में लिखवाया था बच्चे को। ऐसे ही थोड़ी एमबीबीएस में बच्चा का सिलेक्शन हो गया है, ऐसे थोड़ी कराए होंगे तभी ना होगा क्या रे। चलो लिखो, इफ अ बॉडी ऑफ मास m, हाँ इफ नहीं क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि एप्लीकेशन के अंदर में ही डालो अपना। तो इफ अ बॉडी, पीछे आ जाओ क्या मैं बोलने के लिए कि ठीक है चल रहा है, हाँ चलो, इफ अ बॉडी ऑफ मास m
इफ अ बॉडी ऑफ मास m, देखो, इफ अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, if a body of mass m start from rest, ठीक है ना, and and accelerate uniformly and accelerate uniformly and accelerate uniformly to a velocity v naught, to a velocity v naught, to a velocity v naught in a time t naught, in a time t naught, in a time t naught. तो कहता then the work done on the body, then the work done on the body in a time t, then the work done on a body in time t and power will be, then the work done on the body in a time t and power will be। ठीक है ना, अब ये बताना है, अब सोच के बताओ, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन तुमसे ध्यान दोगे तब होगा। तो सोच के बताओ क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर में, ये बोलो क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, सोच के बता सकता है कोई बच्चा? क्या मास दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, नहीं पढ़ पा रहे हैं? अच्छा, मास दिया हुआ है, चश्मा बोल ही नहीं पा रहा है, मास कितना दिया हुआ है? m। अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u कितना है? 0। कहानी नहीं समझ में आया? कुछ देर के बाद में उसके पास में वेलोसिटी कितना हो जाता है? v नॉट। तो v नॉट इज इक्वल टू u प्लस at, ये तो टिंग टिंग टिंग, तो a इंटू टी बराबर v नॉट। अरे यहां से तो सर हमको क्या निकल के आ गया, बोलो जल्दी से। अरे एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया? नहीं चमका। अब बोलो क्या पूछा बंदे ने, ये बताओ क्या पूछा उसने, बताना तो एक बार। वर्क डन, तो वर्क डन क्या लिखोगे बोलो? वर्क डन क्या लिखोगे बोलो ना? 1/2 mv² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बोलो 1/2 m v² की वैल्यू बता दो, तब समझेंगे कि तुम्हारा काम हो गया। अच्छा, कितने टाइम में बताना है? टी नॉट टाइम में बताना, टी टाइम में बताना है, टी टाइम में। लेकिन ये तो एक्सेलरेशन टी नॉट टाइम में आया था ना उसका, तो यहां तो टी नॉट आ जाएगा, लेकिन हमको बताना टी टाइम में ये सब काम क्या होगा। तो टी टाइम में तुम सोचो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो फिर से u प्लस क्या लगा देंगे? a इंटू टी लगा देंगे कि नहीं? ये तो 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आया? v नॉट बाई टी नॉट इंटू टी आया कि नहीं? अरे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां पे टी नॉट क्यों लिखे? कि वो शुरू के टी नॉट टाइम दिया था, लेकिन उसने कब पूछा है? जब किसी टाइम टी पे क्या हो जाएगा, तो किसी टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी? v इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से। वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/2 m वी नॉट का स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर। अरे तुमको आसान लगा होगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, क्या कि बच्चा रिलेटे नहीं कर पाता वो टी और टी नॉट को। नहीं समझ में आया? हाँ? ओके, खुश हो जाओ। चलो एक बार पावर का भी बता दो ना, फिर उसके बाद तुम अपना गेम करते रहना। पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो फोर्स कितना? तो सर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन से काम चला लेंगे ना। अरे करा लेंगे कि नहीं करने? और भी जल्दी से पुट करो, एक्सेलरेशन आ चुका है, सब पुट करो, आंसर बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी से कर सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा बोलो, बोल सकते हो क्या? मास v नॉट बाई टी नॉट। अच्छा, वेलोसिटी कितना है तुम्हारे पास? v नॉट बाई टी नॉट इंटू टी। हो गया कि नहीं हो गया? सर इतना क्यों करते? इसी को टी से डिवाइड कर देते तो फिर भी तो आंसर आ ही जाता ना। वर्क डन आ गया तो उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। लेकिन चलो तुमने ये किया तो हमने ये भी कर दिया। कर दो जल्दी जल्दी फटाफट।